तो आज इसी डिजाइन एंड ड्राइंग्स में हमारा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट एंड एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है जी, तो हमने एक एक पॉइंट एडवांटेज का डिस्कस किया। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है जी, तो डिसएडवांटेज के बारे में हम जानेंगे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो सबसे पहले हम बात करें डिसएडवांटेज क्या रहेंगी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के केस में। एक जो टेक्निक हम यूज करते हैं, हमारे जो मेंबर हैं, अगर हम प्री स्ट्रेस्ड टेक्निक के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, ठीक है जी, तो उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज हैं हमारे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टेक्निक जब हम यूज करते हैं तो क्या है डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है जी, इट रिक्वायर परफेक्ट सुपरविजन एट ऑल स्टेजेस एंड टेक्निक नो हाउ। ठीक है जी, तो बहुत सारी जो परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए सुपरविजन हमें ऑल स्टेजेस पे जब हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स की या रेलवे स्लीपर्स की, हम फैक्ट्री बहुत सारे मेंबर्स हैं, बीम है, ठीक है जी, तो बहुत सारे मेंबर जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनकी जो फैक्ट्रीज में तैयार कर रहे हैं तो फैक्ट्री में बहुत सारी जो वर्किंग कंडीशंस अंडर कंट्रोल रहती हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद अगर हम यूज करने से पहले टेस्टिंग भी करते हैं तो उसके लिए बहुत सारा जो है परफेक्ट सुपरविजन की जरूरत रहती है ऑल स्टेजेस पे। ठीक है जी, जो भी स्टेजेस पे जो उसको कंस्ट्रक्शन करने की स्टेजेस रहती हैं तो एक सख्त जो हमारी एक परफेक्ट सुपरविजन की रिक्वायरमेंट रहती है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो डिसएडवांटेज हम डिस्कस करेंगे। इट रिक्वायर्स परफेक्ट supervision at all stages and technical know how। ठीक है जी, तो ये सुपरविजन है टेक्निकली हमें पता होना चाहिए कैसे ये पॉसिबिलिटी है अगर हम उसको सुपरविजन अच्छे से की जा सके। ठीक है जी, और क्या डिसएडवांटेज रहेगी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए बात करें। इट रिक्वायर हाई क्वालिटी डेंस कंक्रीट ऑफ हाई स्ट्रेंथ। ठीक है जी, तो हाई क्वालिटी डेंस कंक्रीट की जरूरत रहती है जब हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की बात करते हैं। तो इट रिक्वायर हाई डेंसिटी high quality dense concrete of high strength ठीक है जी, तो हाई क्वालिटी डेंस कंक्रीट की जो जरूरत रहती है जब हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट डिजाइन के लिए कोई भी मेंबर को डिजाइन कर रहे हैं टेक्निक यूज करके। ठीक है जी, तो ये परफेक्ट क्वालिटी कंट्रोल इन प्रोडक्शन प्लेसमेंट एंड कंपैक्शन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं परफेक्ट क्वालिटी कंट्रोल भी जरूरी है। यहाँ पे परफेक्ट क्वालिटी कंट्रोल in production placing and compaction is required। ठीक है, और क्या डिसएडवांटेज रहेंगी हमारे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टेक्निक जब हम यूज करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल इज वेरी हाई। तो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल अगर हम यूज करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी नॉर्मली बात है उसकी कॉस्ट भी क्या रहेगी, ज्यादा ही रहेगी। ठीक है जी, तो क्या है कॉस्ट ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ हाई स्ट्रेंथ materials is very high। ये हमारी डिसएडवांटेज है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। और फोर्थ वन की बात करें तो हमारे क्या डिसएडवांटेज रहेंगी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के रिगार्डिंग। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्री स्ट्रेसिंग इज वेरी
हाई। तो इनिशियल कॉस्ट जब हम कॉस्ट के लिए अगर हमारे पास जो इक्विपमेंट यूज करते हैं प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक को यूज करते हुए, जब हम प्री स्ट्रेसिंग जो हमारे मेंबर्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनके लिए जो इक्विपमेंट की जरूरत है वो इनिशियल कॉस्ट उनकी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है जी, तो इसलिए क्या ये एडवांटेज में हम इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, cost of equipments, initial cost of equipments required for pre-stressing, is very high। ये डिसएडवांटेज है प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक की। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो रहती हैं हमारे, वेरी लॉन्ग एंड स्लेंडर मेंबर्स आर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर रहता है हमारे क्योंकि इसमें होता क्या है, जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है वो उसमें सेल्फ वेट जो है वो कम रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस होने की वजह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे मेंबर को एक लॉन्ग स्पैन में। तो लॉन्ग स्पैन अगर प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी अगर हम बात करें तो लॉन्ग स्पैन, ज्यादा लॉन्ग स्पैन होने से, स्लेंडर मेंबर होने की वजह से डिफिकल्टी रहती है ट्रांसपोर्ट पर्पज में। ठीक है जी, तो ट्रांसपोर्ट के लिए डिफिकल्टी रहती है जब हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर को बहुत ज्यादा स्पैन प्रोवाइड करना चाहते हैं जहां कोई स्लेंडर मेंबर की जरूरत होती है। ठीक है जी, हम बात करेंगे यहाँ पे वेरी लॉन्ग एंड स्लेंडर मेंबर, very long and slender members are difficult to transport। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या रहेगी प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए, इट रिक्वायर्ड हाई टेंसाइल स्टील विच इज 2.5 to 3.5 टाइम्स कॉस्टलियर देन माइल्ड स्टील, क्योंकि यहाँ पे हाई टेंसाइल स्टील की जरूरत है कि हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बात जो है, हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है, जो टेंसाइल स्टील हम यूज करेंगे उसकी जो ग्रेड है वो हाई चाहिए। ठीक है, जो उसके लिए अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो 2.5 to 3.5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो इसलिए जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट रिक्वायर हाई टेंसाइल स्टील, यानी कि 2.5 हाई टेंसाइल स्टील 2.5 to 3.5 times the strength of mild steel times costlier than माइल्ड स्टील। ठीक है जी, तो माइल्ड स्टील से हमारा 2.5 से 3.5 गुना ज्यादा कॉस्ट ज्यादा रहेगी अगर हम यहाँ पे हाई टेंसाइल स्टील यूज करते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज रहेगी हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए। और बहुत सारी डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि अगर हम हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल स्टील, अगर कार्बन कंटेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा रहता है। अगर हाई टेंसाइल स्टील यूज करेंगे तो कार्बन कंटेंट ज्यादा रहेगा, इसका मतलब क्या है जी, ब्रिटल है। ठीक है जी, तो अगर हाई कार्बन ज्यादा रहेगा तो उसमें क्या है, ये हमारा मेंबर क्या होगा, ब्रिटल होगा। ठीक है, देयरफॉर प्री स्ट्रेस सेक्शन आर ब्रिटल। तो इसलिए जो प्री स्ट्रेस हम मेंबर बनाते हैं, सेक्शन तैयार करते हैं, तो वो ब्रिटल रहते हैं। तो हाई कार्बन इसमें रहेगा, क्योंकि हम यूज क्या कर रहे हैं, हाई टेंसाइल स्टील हमें यूज हो तो उसमें हाई कार्बन होगी। ठीक है जी, हम बात करते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील have a high strength steel have a high carbon content, high carbon content, high carbon content, and hence it is brittle, and hence it is brittle।
तो अगर हाई ये हमारा क्या होता है कार्बन कनेक्ट होगा तो वो कोई भी मेंबर हो तो ब्रिटल रहेगा, तो इसका मतलब क्या प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर जो रहेंगे वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारी डिसएडवांटेज। और हम बात करें डिसएडवांटेज की, जो हमारा प्री स्ट्रेस सेक्शन है लेस फायर रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है जी, जो प्री स्ट्रेस मेंबर सेक्शंस हम प्रोड्यूस करते हैं इन द फैक्ट्रीज, तो वो हमारे जो फायर रेजिस्टेंस है वो कम रहती है। ठीक है जी, प्री स्ट्रेस सेक्शंस आर प्री स्ट्रेस्ड sections are less fire resistance। ठीक है जी, तो ये बात आपने, ये सारे के सारे क्या रहेंगे हमारे डिसएडवांटेज रहेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के रिगार्डिंग। तो ये सबसे पहले हमने बात की, जब प्री स्ट्रेस कंक्रीट है हमारा, इसमें परफेक्ट सुपरविजन की जरूरत रहती है किसी भी स्टेजेस की बात करें, क्योंकि जो हम किसी भी फैक्ट्री में ऑल अंडर कंट्रोल्ड वर्किंग कंडीशंस में हम क्या करते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, तो कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर की बात करें जो हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर रहेंगे, तो उसमें हमारे सुपरविजन की जरूरत बहुत ज्यादा रहती है सारे स्टेजेस पे जब हम उसको प्रोड्यूस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं टू रिक्वायर हाई क्वालिटी डेंस कंक्रीट, तो इसमें हाई क्वालिटी डेंस कंक्रीट की जरूरत रहती है क्योंकि हमें हाई स्ट्रेंथ की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें परफेक्टली क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल होगा प्रोडक्शन में, प्लेसिंग में, और जो हम बात करते हैं कंपैक्शन में। ठीक है जी, तो हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट की ये भी क्या है डिसएडवांटेज रहेगी। तो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल अगर हम यूज करेंगे तो कॉस्ट भी क्या रहेगी, हाई रहेगी, तो ये भी क्या है डिसएडवांटेज। तो इक्विपमेंट यूज करते हैं, स्ट्रेसिंग पर्पस के लिए अगर हम टेक्निक यूज करें तो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, तो इक्विपमेंट की जो इनिशियल कॉस्ट रहती है वो ज्यादा रहती है, इसलिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट का ये क्या है डिसएडवांटेज माना जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इनका एक सेल्फ वेट जो रहता है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूस होने की वजह से हम लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर मेंबर को हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टी रहती है, तो ये क्या है डिसएडवांटेज रहता है। उसके बाद अगर बात करें ये टेंसाइल स्टील जो है, इसमें ज्यादा स्टील स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, टेंसाइल स्टील की है, हाई टेंसाइल स्टील की जरूरत रहती है, यानी कि 2.5 टू 3.5 टाइम्स इसकी कॉस्ट जो रहेगी ज्यादा रहेगी माइल्ड स्टील से। तो अगर हाई टेंसाइल स्टील अगर यूज करते हैं तो उसमें कार्बन का जो कंटेंट रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा, तो कार्बन कंटेंट ज्यादा रहेगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर मेंबर है, जो सेक्शन हम यूज कर रहे हैं प्री स्ट्रेस जो सेक्शन रहेगा वो ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी एक क्या है डिसएडवांटेज रहेगी। और अगर हम बात करते हैं जो हमारे प्री स्ट्रेस सेक्शन रहते हैं, ये इसमें फायर रेजिस्टेंस कम रहता है, ये बात यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है, डिसएडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स के बारे में, मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है जी, तो मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग के बारे में तो कॉमनली हम दो मेथड से प्री स्ट्रेसिंग को जानेंगे। फर्स्ट मेथड जो रहेगा हम प्री स्ट्रेसिंग करते हैं प्री टेंशनिंग मेथड रहेगा, और दूसरा जो मेथड रहेगा पोस्ट टेंशनिंग मेथड। तो दो मेथड से हम जो प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट है मेंबर्स हैं हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो देखें एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। जो हमारे प्री टेंशनिंग मेथड है और पोस्ट टेंशनिंग मेथड, बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट या प्री स्ट्रेस मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। There are two common methods for pre-stressing. ओके, तो कौन कौन से मेथड हैं? एक तो प्री टेंशनिंग मेथड है हमारे पास, और दूसरा क्या है पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग मेथड और सेकंड वन क्या है पोस्ट टेंशनिंग मेथड। ये दो मेथड्स हैं
तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री टेंशनिंग मेथड की। प्री टेंशनिंग मेथड का मतलब क्या है और उसके एडवांटेज क्या हैं, क्या डिसएडवांटेज रहेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री टेंशनिंग मेथड की। प्री टेंशनिंग मेथड, ओके। So in this method of pre-stressing, the tendons are pre-stressed before the concrete is provided, the placed. This is simple method used in factories production. तो फैक्ट्री प्रोडक्शन में बहुत ही सिंपल मेथड जो है प्री टेंशनिंग का। इसमें होता क्या है, सिंपल सी बात है, जब इस मेथड में जो हम प्री स्ट्रेसिंग का मतलब है जहाँ पे टेंडेंस का मतलब कोई हमारा जो स्ट्रक्चर है, अगर उसमें हम प्री टेंशनिंग करते हैं तो उसमें हमारा जो टेंडेंस रहते हैं उसको क्या किया जाता है, टेंशनिंग की जाती है बिफोर प्लेसिंग द कंक्रीट। तो इस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्री टेंशनिंग मेथड। ठीक है जी। इन दिस मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, in this method of pre-stressing, the tendons are pre-stressed the tendons are pre-stressed before the concrete is placed, before the concrete is placed. This is the simple method used in factories production। ठीक है जी। तो ये वेरी सिंपल मेथड है फैक्ट्री प्रोडक्शन में जो हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स जो प्रोवाइड कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस मेथड में क्या रहता है, जो हमारा टेंडेंस है हमको प्री स्ट्रेस किया जाता है पहले, कंक्रीट प्लेसिंग करने से पहले हम प्री टेंशनिंग करते हैं इसकी, जो हमारे टेंडेंस हैं जो हमारा हम यूज करते हैं टेंडेंस को। ठीक है जी। जो एक जो हमारा वायर अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसको हम प्री स्ट्रेस करते हैं बिफोर द प्लेस्ड कंक्रीट प्लेस करने से पहले हम क्या करते हैं इसमें। इस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्री टेंशनिंग मेथड। तो इस जो मेथड है कॉमनली सिंपल मेथड है जो यूज किया जाता है फैक्ट्रीज, मोस्टली जो फैक्ट्रीज प्रोडक्शन में यूज की जाती है इस तरह के मेथड्स को। अगर हम बात करें प्री टेंशनिंग मेथड में क्या क्या कैसे हम इस तरह की जो प्री टेंशनिंग मेथड है, तो इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो क्या एडवांटेज रहती है प्री स्ट्रेसिंग अगर हम कर रहे हैं और पोस्ट टेंशनिंग कर रहे हैं, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अभी हमें पता होना चाहिए। ओके। तो प्री स्ट्रेसिंग मेथड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ and disadvantage of pre-tensioning मेथड। क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे प्री टेंशनिंग मेथड में। तो टेंडेंस को प्री टेंशन किया जाता है बिफोर प्लेसिंग द कंक्रीट। तो इस तरह के मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, प्री टेंशनिंग मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज क्या है इस तरह के मेथड जो हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके एडवांटेज क्या रहेंगी। ओके। तो ये जो मेथड है बिल्कुल सिंपल मेथड है। द मेथड इज क्वाइट सिंपल, दिस मेथड इज क्वाइट सिंपल। और क्या हमारी एडवांटेज है कि अगर प्री टेंशनिंग मेथड हम यूज करते हैं, दिस मेथड इज एडवांटेजियस फॉर फैक्ट्री प्रोडक्शन। दिस मेथड is advantageous for factories
प्रोडक्शन, तो फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए इस तरह के मेथड्स को बहुत लाभदायक माना जाता है। ठीक है जी। और क्या हमारे प्री टेस्टिंग मेथड के एडवांटेज रहेंगे? मेंबर कास्टेड बाय दिस मेथड आर क्वाइट ड्यूरेबल, तो एक टिकाऊ जो एक मेंबर सेक्शन जो प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्रीज में वो क्या रहता है? ड्यूरेबल रहता है, अगर हम प्री टेस्टिंग मेथड से प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में मेंबर्स को। ठीक है जी। मेंबर्स कास्टेड बाय दिस मेथड is called durable। ड्यूरेबल रहते हैं इस तरह के जो मेथड्स के हम अगर मेंबर कास्ट करते हैं। और क्या एडवांटेज रहेंगी? सेवरल मेंबर्स कैन बी कास्टेड एट वन टाइम ऑन सेम कास्टिंग बेड, तो सेम कास्टिंग बेड पे जो हम इस मेथड से हम सेम कास्टिंग बेड पे बहुत सारे मेंबर्स को कास्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये भी एक एडवांटेज रहेगी प्री टेस्टिंग मेथड की। और सेवरल मेंबर्स कैन बी कास्टेड, several members can be casted on same at one time on same bed, on same casting bed। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। एडवांटेज ऑफ प्री टेंशनिंग मेथड, तो इस तरह के एडवांटेज रहेंगे हमारे प्री टेंशनिंग मेथड। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, अगर हम प्री टेंशनिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो इसकी डिसएडवांटेज क्या रहेंगी इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज भी रहेंगे अगर हम इस तरह के, अगर क्योंकि ये फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए बहुत ही सिंपल मेथड माना जाएगा। इसमें जो प्रोडक्शन की जाती है मेंबर्स की, और एक ही टाइम पे हम बहुत सारे जो मेंबर्स हैं उसको कास्ट कर सकते हैं और एक ही कास्टिंग बेड पे हम कास्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं जब हम प्री टेंशनिंग मेथड की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें डिसएडवांटेज भी कुछ रहेंगी। तो क्या डिसएडवांटेज है प्री टेंशनिंग मेथड की, तो ये भी जान लेते हैं हम। तो अबटमेंट टू होल्ड द टेंडन्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या है, जो हमारे एंड्स रहेंगे, अबटमेंट्स रहेंगे टेंडेंट्स के, जो हम उसमें एक वायर प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग तरह की जो हमारी स्ट्रेसिंग रहती है, जब हम बात करें केबल्स की, जो स्ट्रैंड्स प्रोवाइड करते हैं, जब वायर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनका जो अबटमेंट्स होंगे यानी कि लास्ट एंड्स होंगे स्ट्रैंड्स के, या हमारे केबल्स के, या वायर्स के, यानी कि टेंडेंट्स के जो होंगे, तो वो हमारा क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग होल्डिंग की जरूरत रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अबटमेंट टू होल्ड, अबटमेंट टू होल्ड द टेंडेंस abutment to hold the tendons should be very strong, should be very strong। ठीक है, should be very strong। At site such arrangements are difficult to construct, at site such arrangements too difficult to construct, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखनी है आपने। जब हम प्री टेंशनिंग मेथड यूज करते हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी रहते हैं, क्योंकि हमें टेंडेंट्स को होल्ड करने के लिए जो अबटमेंट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा हमें जरूरत रहती है होल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग टेंडेंट्स की होल्ड करने के लिए अबटमेंट्स को। और उसके बाद हम बात करें अरेंजमेंट्स जो रहती है, अगर हम फील्ड में इसकी अरेंजमेंट करना चाहें तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है। ठीक है जी, तो इसलिए अगर हम बात करते हैं इसकी, तो फैक्ट्री प्रोडक्शन में ज़्यादा सुटेबल है।
and hence it is suitable for factories प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्ट्री प्रोडक्शन में ज्यादा हम इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर आगे हम बढ़े, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर हम प्री टेंशनिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो इसके डिसएडवांटेज और क्या रहेंगे? साइज ऑफ मेंबर इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज हैवियर एंड स्लेंडर मेंबर्स आर मोर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रहते, अगर प्री टेंशनिंग मेथड है तो हमारा जो हैवियर ज्यादा लोड है, अगर हम साइज रहता है तो वो हम ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। यहाँ पे साइज की बात आती है तो साइज ऑफ मेंबर रिस्ट्रिक्टेड, तो मेंबर का जो साइज रहेगा वो क्या कहेगा? कम होगा। द साइज ऑफ मेंबर इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज हैवियर and slender member are more difficult to transport। ठीक है जी, तो स्लेंडर मेंबर अगर ज्यादा हैवियर मेंबर है या स्लेंडर मेंबर से उनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज रहेगी। तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज मोर इन प्री स्ट्रेसनिंग ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज। तो प्री स्ट्रेस का जो लॉस रहेगा जहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है जी, इस तरह की प्री स्ट्रेसिंग की बात करते हैं तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस क्या रहता है? यहाँ पे क्रीप और श्रिंकेज की वजह से लॉस रहता है। तो इसलिए हम ये हमारी क्या है डिसएडवांटेज रहेंगी हमारे प्री टेंशनिंग मेथड की। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे पोस्ट टेंशनिंग मेथड क्या है और उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और हम इसकी स्टेप वाइज देखेंगे। जो प्री टेंशनिंग मेथड है या पोस्ट टेंशनिंग मेथड है वो भी डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज, हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और प्री टेंशनिंग मेथड को कैसे कैरिड आउट किया जाता है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्री टेंशनिंग मेथड को कैसे कैरिड आउट करें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पोस्ट टेंशनिंग मेथड के बारे में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।